हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्र चैनल। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में आपने देखा होगा कि यस बैंक के काउंटर पे वॉल्यूम वाइज काफ़ी अच्छा एक्शन था। देखिए, अच्छा एक्शन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप फ्राइडे के पहले जो प्रीसीडिंग 5 दिन के सेशन में वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 8 से 9 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम हो रहा था। लेकिन फ्राइडे के सेशन में जब आपने देखा निफ्टी पे प्रेशर था थोड़ा, बैंक निफ्टी तो करीब 1% डाउन था और सेंसेक्स भी डाउन था। उस समय यस बैंक के काउंटर पे आपने देखा कि जो क्लोजिंग बेसिस पे 1.7% की बढ़त आई थी और जो वॉल्यूम हुआ था वो ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स हुआ था। करीब 22 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और करीब 8 करोड़ शेयर जो हैं डिलीवरी के बेसिस पे उठाए गए थे। और यस बैंक ने जो उस दिन की क्लोजिंग दी थी वो 13 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग दी थी। एक समय तो इसने 13 रुपये 90 पैसे के हाई भी बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि 14 को क्रॉस करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्राइडे के सेशन में ऐसा क्या हुआ। देखिए, फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि ये रिज़र्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थी। लेकिन देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो तो देखिए सारे बैंकों के लिए एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन यस बैंक के काउंटर पे इसका इम्पैक्ट आपने देखा पॉजिटिव तौर पे ज़्यादा पड़ा। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा क्या अनाउंस हुआ था जो यस बैंक के लिए आने वाले समय में अच्छी चीज़ हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादातर जो हमारे वित्त मंत्री आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी ने, उन्होंने आपने देखा होगा कि स्मॉल और एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ रियायतें दी हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे कि होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, टूरिज़्म होते हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, कार रिपेयर सेंटर हैं, रेंट कार है, सैलून्स हैं, स्पा हैं। देखिए, ये सब स्मॉल और एमएसएमई कैटेगरी के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि यस बैंक का जो फोकस है वो इन्हीं सेगमेंट पे है। तो इन जो है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए जो आरबीआई ने क्या किया है, एक ऑन टैप लिक्विडिटी खोल दी। ऑन टैप का मतलब आप नल खोलिए और पैसे लीजिए। तो वो अमाउंट जो है करीब 16,000 करोड़ का आरबीआई ने खोला है और ये जो विंडो है वो 31 मार्च 2022 तक खुला रहेगा। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो रेपो रेट है, आपने देखा होगा जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने 4% पे फिक्स रखा है, उसमें कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किए। तो जो बैंक्स होंगे वो 4% पे आरबीआई से बोरो कर सकते हैं और इन सेगमेंट्स को लेंड करेंगे। देखिए, यही जो सेगमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जो कोविड में अफेक्टेड हो रहे थे, और यही फोकस एरियाज हैं यस बैंक के। तो इनडायरेक्टली आपने देखा होगा कि यस बैंक को इसमें फ़ायदा होगा। आपने एक और देखा होगा कि 15,000 करोड़ का एक और सपोर्ट जो है आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी ऑफर की है सिडबी को। देखिए, सिडबी जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करता है। जब वो एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंस करेंगे तो यस बैंक को फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली, इन द सेंस कि उनके भी जो पैसे होते हैं उसको आने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, जो जीडीपी की फोरकास्ट करी थी शक्तिकांता दास ने और जो इन्फ्लेशन की फिगर है वो भी एक तरीके से काफ़ी मार्केट को पसंद आई। और जीडीपी की जो फोरकास्ट है, जो रियल जीडीपी है, वो उन्होंने 9.5% किया था। देखिए, जीडीपी बढ़ेगी तो सारे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। एक चीज़ देखिए, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो गवर्नमेंट का 2.0 प्रोग्राम है, जो बाज़ार से सिक्योरिटीज़ आरबीआई खरीदने वाली है, उसका जो अमाउंट है 2022 के लिए वो करीब है 1.2 लाख करोड़। देखिए, गवर्नमेंट जब आरबीआई जब भी सिक्योरिटीज़ खरीदती है तो लिक्विडिटी सिस्टम में डालती है, और जब लिक्विडिटी सिस्टम में डालती है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा डाउन पे रहता है और इससे गवर्नमेंट को बड़ी आसानी होती है बोरो करने में। और जब गवर्नमेंट कम रेट में बोरो करती है और स्पेंड करती है तो इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करेगी? इंफ्रा पे करेगी, रोड्स बनवाएगी, पोर्ट बनवाएगी, और इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो टोटल जो इसका रिपल इफेक्ट होता है टोटल इकोनॉमी पे, उससे क्या होता है, सारे बैंकिंग सेक्टर को भी फ़ायदा होता है। तो आपने देखा होगा कि यस बैंक चूँकि एमएसएमई और स्मॉल स्केल सेक्टर और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर पे
आरबीआई ने ज़्यादा जोड़ दिया तो यस बैंक के काउंटर पे आपने देखा एक वॉल्यूम वाइज जो है 22 करोड़ का एक वॉल्यूम हुआ, जो औसतन 8 और 9 करोड़ से लगभग 2 गुने से ज़्यादा है। सो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि यस बैंक का जो बॉटम है उसके बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि जो आने वाला हफ्ता है वो यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और एक साइकोलॉजिकल क्लोजिंग जो है 14 रुपये की ऊपर की देखी जा सकती है आने वाले हफ्ते में, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद हम जो है 15 और 16 17 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से लेकर कोई भी खरीद और फरोख्त के जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो करिए। धन मंत्रा चैनल पे हम एक जानकारी, देखिए आपके पास सॉलिड होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी कि यस बैंक का काउंटर कब बढ़ा, क्यों गिरा, कब बॉटम बना, किसने बेचा, किसने खरीदा, अगर इसकी आपको जानकारी नहीं होगी और आप थर्ड पार्टी सोर्स से कोई चीज़ जान के कंफ्यूज हो जाएंगे, जल्दी बेच देंगे, जल्दी खरीद देंगे, तो धन मंत्रा चैनल के टच में रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपनी नॉलेज को बढ़ाकर अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य को यस बैंक के काउंटर पे पाने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। गुड नाइट। जय हिंद।